ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने चर्चा की थी भगवान कपिल माता देवहूति को 24 ये जो भौतिक पदार्थ हैं जिनके द्वारा सारी भौतिक रचनाएं होती हैं, उनका निर्माण, उनकी रचना कैसे होती है, उसके बारे में हमने थोड़ा वर्णन किया था। तो हमने उसके बारे में सुना था कि हर एक चीज की रचना पहले बीज के रूप में होती है, बाद में उसका विकास होता है। एक पेड़, उसका विकास कैसे होता है? पहले बीज होता है, बाद में वो पेड़ बनता है। बच्चा कैसे पैदा होता है? पहले एक बीज के समान रहता है, छोटा सा रहता है, बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है। और हम लोग देखते हैं बाद में भी हम लोग बढ़ते रहते हैं। माँ के गर्भ से निकलने के बाद हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते रहते हैं। और इसी प्रकार से देखिए अंत भी इसी प्रकार से होता है। ये क्रिएशन हो गई, रचना हो गई, बीज से बना, विकसित हुआ, और मरने के बाद में क्या होता है? ये सारे पंचभूत जो है दोबारा पंचभूत में मिल जाते हैं, दोबारा हम जो है बीज के रूप में ये सारा शरीर चला जाता है। इसी प्रकार से इस संसार का प्रलय भी इसी प्रकार से होता है। पहले ये 24 एलिमेंट बन गए, प्रधान से प्रकृति बन गए। अब प्रकृति से जब इसकी प्रलय हो गई, दोबारा प्रधान बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये भौतिक संसार, इसका निर्माण होता रहता है और इसका प्रलय होता रहता है। इसलिए इसे टेम्परेरी कहा जाता है। भगवान का जो धाम है वो परमानेंट है। उसमें ये 24 एलिमेंट, ये जो 24 भौतिक पदार्थ हैं, उनका निर्माण होना, बाद में उसका प्रलय होना, वैसा नहीं होता है। भगवत धाम सनातन है, उसकी रचना नहीं होती है, उसका प्रलय भी नहीं होता है। ये केवल भौतिक संसार में है। तो हमने 20 जो है पिछली कथा में 20 भौतिक पदार्थों के बारे में, उनकी रचना कैसे होती है, कौन कौन से वो भौतिक पदार्थ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया था कि किस प्रकार से जो भगवान के ये जो 3 गुण हैं, इनके द्वारा क्रियाशीलता होने के कारण जो प्रधान है उसमें विभिन्नताएं आ जाती हैं और 24 भौतिक पदार्थों का निर्माण होता है। 5 हो गए पंच महाभूत, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 इंद्रियों के वस्तु। कितने हो गए टोटल? 20 हो गए। अब 4 जो बाकी रह गए उसके बारे में वो कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तम। क्या हो गए? और जो बाकी 4 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तम। तो ये क्या है? मन मतलब होता है माइंड, बुद्धि मतलब होता है हमारी इंटेलिजेंस। मन का काम क्या होता है? अनेकों प्रकार के विचार प्रकट करना। माइंड एक फैक्ट्री है जिसमें अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे विचार, गंदे विचार, बुरे विचार। तो माइंड का वो काम है। बुद्धि का काम क्या है? बुरे विचारों से अलग रखना, बुरे विचारों से दूर रहना, अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना।
उसे विवेक शक्ति कहा जाता है। बुद्धि के अंदर में वो विवेक की शक्ति है। तो मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार क्या होता है? अभी आत्मा अभी संसार में नहीं आई है, भगवान ने आत्मा को नहीं भेजा, पहले भगवान प्रिपरेशन कर रहे हैं। भगवान भौतिक ये जो 24 एलिमेंट हैं, शरीर हमारा जो रेडी होने वाला है, वो सब भगवान यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। बाद में जब सब रेडी हो जाएगा, भगवान आत्मा को भेजेंगे। आत्मा जो है कुछ शरीर प्राप्त करेगी और संसार में भोग वासनाओं को भोगेगी। तो ये जो है 4 एलिमेंट जो बाकी के हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है? आत्मा जब अपने आप को भौतिक पदार्थ सोचने लगेगी, उस शक्ति को अहंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जब आप शराब पी लेते हैं, नशे में हो जाते हैं, तो नशे के द्वारा आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। और आप जो है भ्रम में हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। भ्रम के द्वारा आप सोचने लगते हैं, अरे ये जो बिल्डिंग है ये मेरा महल है, ये मेरा पैलेस है। कोई स्त्री वहाँ से जा रही है तो व्यक्ति जिसने दारू पी है, ड्रंकर्ड है, वो कहता है ये मेरी रानी है। मतलब वो भ्रम में सब कुछ, जैसे व्यक्ति जो है जब उसके ऊपर भूत चढ़ जाता है, वो कुछ कुछ सोचता है। इसी प्रकार से ईगो या अहंकार का मतलब होता है जब आत्मा ये भूल जाती है कि मैं भगवान का अंश हूँ और अपने आप को सोचती है कि मैं इस भौतिक संसार का अंश हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो इसे अहंकार कहते हैं। जिस भगवान की शक्ति के द्वारा हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और भौतिक सांसारिक चीज़ों में अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं, उसे अहंकार कहते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार। और क्या है? चित्तम। हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस अभी जो अशुद्ध है, भौतिक संसार में अभी वो शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना है। तो ये टोटल हो गए 24 एलिमेंट। पूरी सांख्या का दर्शन इन्हीं 24 एलिमेंट को पढ़ना है। 5 भूत क्या हैं, पंचभूत क्या हैं, 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, 5 इंद्रियों के वस्तु क्या हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तम ये क्या है? ये हो गए टोटली 24 भौतिक पदार्थ। अब आगे भगवान कपिल कहते हैं कि 25वां एक एलिमेंट है, 25वां, और वो है भगवान की शक्ति, जिसे काल कहते हैं या समय कहा जाता है। और इस काल के बिना अब ये 24 एलिमेंट आपस में मिलेंगे नहीं। जब तक काल की शक्ति, जब समय बीतता जाएगा, तभी काल के द्वारा, समय के द्वारा अब ये 24 जो भौतिक पदार्थ हैं आपस में मिश्रित होकर के, मिश्रण के द्वारा सारी भौतिक सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ये काल शक्ति है। और वेदों के अनुसार और कुछ दार्शनिकों के अनुसार 26वां पदार्थ भी है, जिसे परमात्मा कहते हैं। तो 24 भौतिक पदार्थ और काल को मिलाकर के हो गए 25, और 26वां क्या हो गया? परमात्मा। मतलब बाहर भगवान जो है काल के रूप में, और अंदर भगवान जो है परमात्मा के रूप में। तो टोटल 26 एलिमेंट हो गए, ये पदार्थ हो गए। इनमें से 24 भौतिक पदार्थ हैं और एक भगवान के विस्तार हैं परमात्मा के रूप में, और एक भगवान की शक्ति है काल के रूप में।
ये जो काल बताया जाता है, तो सबसे पहले क्या हो गया, अहंकार के द्वारा अब आत्मा भगवान क्या करते हैं, क्योंकि हमारी संसार में आने की इच्छा है, तो अब आत्मा को भगवान इस संसार में भेज देते हैं। तो भगवान जब आत्मा को इस संसार में भेजते हैं, ये भौतिक प्रकृति उसको शरीर प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिता अपने वीर्य के द्वारा माँ के गर्भ में बीज आरोपण करता है और माँ अपनी शक्ति के द्वारा बच्चे के शरीर को जन्म देती है, क्या माँ बिना पिता की सहायता के बच्चे को जन्म दे सकती है? नहीं दे सकती है, क्योंकि बीज कौन देता है? पिता देता है। इसी प्रकार से प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान की मदद के बिना, बिना भगवान की सहायता के ये जीवों को जन्म नहीं दे सकती है। ये केवल जीवों के शरीर को बनाती है। बीज देने वाला भगवान है। जैसे पिता मां के गर्भ में बीज देता है, सीड देता है, और मां जो है उसके शरीर को बनाती है। तो हमारे पिता कौन है? भगवान है। हमारी माता कौन है? ये प्रकृति है, नेचर है। तो ये भगवान भगवद गीता में स्वयं बताते हैं, अहम बीज प्रदापिताः, और भगवान कहते हैं महद योनिम, ये जो मेरी महान योनि है। जैसे माँ का गर्भ होता है ना, माँ के गर्भ में बच्चा पैदा है, ऐसे प्रकृति के गर्भ में इतने भगवान ने जो बीज दिए हैं, अब ये सब जो है इसमें पैदा होते हैं। माँ उनको शरीर प्रदान करती है और हम सब इस भौतिक संसार में पैदा होते हैं अनेकों प्रकार के शरीर के द्वारा। तो ये भगवान कपिल जो है बड़ी सरलता के साथ में समझा रहे हैं, जीव आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में कैसे आता है। भगवान ने नहीं भेजा है, हम अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान केवल अरेंजमेंट हमारे लिए करते हैं। तो भगवान ने सारी अरेंजमेंट कर दी, हमारे लिए 24 भौतिक पदार्थ बना दिए, जिसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होगा। अलग अलग प्रकार के शरीर हमें जो है मिलेंगे। तो अब क्या होगा, आत्मा जिसका कोई जन्म नहीं था, आत्मा जिसका कोई मरण नहीं था, अब इस शरीर में जाने के बाद में जब उसको ये भौतिक शरीर मिलेगा, अहंकार के द्वारा आत्मा अब ये सोचना शुरू कर देती है मैं ये शरीर हूँ। अब उससे क्या होगा, हम डर जाते हैं कि मेरा एक दिन जन्म है, मेरी एक दिन मृत्यु होगी। भय क्यों आया? भय इसलिए आया क्योंकि अहंकार के द्वारा हमारा मन इस शरीर के ऊपर जुड़ जाता है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा माइंड। तो आपने ये उदाहरण सुना होगा, ये उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है समझना। अगर हम इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, उसका रीज़न है कि आत्मा अब जो है उसका सारा, उसकी चेतना इस शरीर के ऊपर है, जो ये 24 भौतिक पदार्थ मात्र हैं। तो वेद कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को ये पंचभूतों का शरीर उसे सोचता है कि मैं ही ये शरीर हूँ, उसकी बुद्धि बिल्कुल जानवर के बराबर है। मनुष्य जीवन में हम ये समझ सकते हैं कि ये शरीर कुछ नहीं है, ये केवल पंचभूत हैं। ये जो 24 एलिमेंट हैं, 24 मटेरियल एलिमेंट हैं, इनके मिश्रण के द्वारा ही सारे संसार की रचना हुई है। और आत्मा अब इसमें आकर के कैद हो जाती है। इट बिकम्स प्रिजन्ड इन दिस मटेरियल एलिमेंट। अब इन भौतिक पदार्थों में
आत्मा बंधित हो जाती है, इसलिए अब हम इसकी मुक्ति की बात करते हैं। पहले हमारी इच्छा के कारण हम संसार में आ गए, भगवान ने ये सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया, लेकिन हमारी ओरिजिनल स्टेट क्या है? न जायते न म्रियते, हमारा कोई जन्म नहीं, हमारा कोई मरण नहीं। लेकिन संसार में आने के बाद में जन्म भी है, मरण भी है, बुढ़ापा भी है, बीमारियां भी हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट भी हैं। तो ये जो बड़ा सुंदर वर्णन भगवान कपिल ने किया है, इसके द्वारा हम कम से कम ये समझ पाएंगे कि भाई देखो, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर के अंदर में हूँ। ये जो शरीर है ये केवल वस्त्र के बराबर है जो अलग अलग भौतिक पदार्थों से बना है। हम इसको जो है सुंदर प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हम कार के अंदर में कार के ड्राइवर हैं या फिर कार के ऑनर हैं, हम वो कार नहीं हैं। और जितना ज़्यादा आप कार के ऊपर मन लगाएंगे, जब आपकी कार चोरी हो जाएगी, जब आपकी कार को एक्सीडेंट होगा, तो आपको बड़ा दुख होगा। और जब आपको पता रहेगा कि भाई ये तो मैं नहीं हूँ, चलेगा, कुछ एक्सीडेंट भी हो गया, दूसरी कार ले लेंगे, तब आपको उतना दुख नहीं होगा। इसी प्रकार से भगवान कपिल ने जो शिक्षा दी है, इसके द्वारा जब हमारी समझ में आ जाएगा कि भाई ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि जो है, ये सब 24 जो भौतिक पदार्थ हैं, उनके मिश्रण से सब बने हैं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये शरीर हूँ। तो हमको इस जो अभी चेतना, जो हमारा चित्तम है, जो अशुद्ध हो गया है, अब उसको शुद्ध करना है। तो जब हम उसको शुद्ध कर देंगे, तब हम दोबारा इस भौतिक पदार्थों से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले भगवान कपिल ने आत्मा किस प्रकार से इन 24 भौतिक पदार्थों में बंधित हो जाएगी, और बाद में भगवान की भक्ति के द्वारा कैसे आत्मा जो है इन 24 पदार्थों से मुक्त हो सकती है, उसके बारे में बड़ा सुंदर वो वर्णन करेंगे। अब आगे की कथा में भगवान कपिल जो हैं एक एक करके ये मटेरियल जो भौतिक पदार्थ हैं, इनकी सृष्टि कैसे होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे, और बाद में आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।